फ्रेंड्स, मैं जमाल और लैरावेल ट्यूटोरियल सीरीज़ में ये हमारा सेकंड वीडियो होने वाला है जहाँ पे हम डायरेक्टरी स्ट्रक्चर को समझेंगे। और डायरेक्टरी स्ट्रक्चर समझने के साथ साथ ये भी समझेंगे कि जो हमने कोर पीएचपी पढ़ा था उसका क्या कनेक्शंस है इस वीडियो से। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हम यहाँ जानने वाले हैं कि जब हम कोर पीएचपी में काम करते थे तो उसके कौन से सेक्शन को लैरावेल में कैसे कन्वर्ट किया गया और लैरावेल वहाँ पे कैसे एडजस्ट होता है। बहुत दो तीन चीज़ें बहुत खास है। तो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टरी स्ट्रक्चर ही नहीं, उस डायरेक्टरी स्ट्रक्चर इस्तेमाल क्यों होता है पीएचपी में, कोर पीएचपी में वो चीज़ कहाँ था, उसे कैसे लैरावेल में सेटअप किया गया, वो इस बात में हम समझने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो लैरावेल फोल्डर आपको दिख रहा है, लैरावेल फर्स्ट, इसे हमने लास्ट वीडियो में इंस्टॉलेशन करके देखा था, इसका इंस्टॉलेशन प्रोसेस देखा था। अब इसे अगर हम ओपन करते हैं तो देखते हैं बहुत सारा फोल्डर है इसके अंदर। इतना सारा फोल्डर हमें एक बार में हम सारा फोल्डर नहीं जानेंगे, एक एक करके इस फोल्डर को समझेंगे, कहाँ पे क्या इस्तेमाल है, कब कौन सा फोल्डर का यूज़ हो रहा है। ठीक है, और जो भी आज हम देखेंगे वो पूरा प्रैक्टिकल देखेंगे कि वो कैसे जा रहा है अंदर, कौन से फोल्डर में कब किसका इस्तेमाल है। देखिए फ़र्क इतना है पीएचपी के केस में और लैरावेल के केस में। चलिए यहाँ से आते हैं, समझते हैं। आप ध्यान से बात समझे। एक पीएचपी का एक फ़ोल्डर था, कोर पीएचपी का एक फ़ोल्डर था, और एक फ़ोल्डर था हमारा लैरावेल का। ये लैरावेल का फ़ोल्डर है जहाँ पे अभी हमने डाउनलोड किया है। ठीक है, कोर पीएचपी के केस में आप बिल्कुल फ्री थे। इस फोल्डर के अंदर आप चाहो तो एक पीएचपी का फाइल बना लो, आप चाहो तो एक फ़ोल्डर बना लो, आप चाहो तो फोल्डर के अंदर में फ़ोल्डर जाके उसके अंदर एक पीएचपी का फाइल बनाओ, आप इमेजेस फोल्डर बाहर में बना दो, आप उसके अंदर में एक इमेजेस फोल्डर बना दो। आप दो जो इंपॉर्टेंट फाइल्स है, जैसे एक इंडेक्स फाइल है और एक प्रोसेस फाइल है। इंडेक्स फाइल जो है यूज़र से डेटा ले रहा है और जो प्रोसेस फाइल है वो उसे प्रोसेस कर रहा है, फिर डेटाबेस में स्टोर कर रहा है। ये सारा काम आप आइदर मेन रूट फोल्डर के अंदर करो या किसी फोल्डर के अंदर में रख के और एक प्रॉपर पाथ बना के करो। यू आर फ्री, ये कंप्लीटली फ्री था, आप जैसे चाहो वैसे करो। बट उसके बाद जो है वो लैरावेल की एंट्री होती है और लैरावेल कुछ चीज़ों को बदल देता है। देखिए आसान भाषा में अगर मैं आपको बताऊं तो सपोज़ आप अपने ऑफिस में पहले अकेले काम करते थे, जैसे मन करता था वैसे करते थे। आपने बाद में लैरावेल नाम का एक मैनेजर को रख लिया। आपने क्या किया भाई, लैरावेल नाम के एक मैनेजर को रख लिया। बहुत आसान भाषा में आपको एग्जाम्पल देता हूँ। अगर ये एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया तो फिर समझिए कि अंदर की चीज़ें जो हैं, जो कोड स्ट्रक्चर है, वो बिल्कुल एग्जाम्पल से आपको ज़िंदगी भर याद रहेगी। ठीक है, तो फिर आप समझिए कि आपने क्या किया, लैरावेल नाम के एक मैनेजर को रखा। मैनेजर आने के बाद क्या डिसीजन लेता है भाई, कि नहीं आप जो ये फाइल्स वगैरह इधर उधर उथल पुथल करके रख रहे हो, ऐसे नहीं रखना है। सबके अपने एक नियम होने चाहिए। इसके केस में क्या था कि आप डेवलपर, अब हर डेवलपर अपने मन से चीज़ों को रखता था। कोई डेवलपर इमेजेस फोल्डर में इमेज रख रहा है तो कोई रूट फोल्डर में रख दे रहा है, कोई अपने रिसोर्सेज के नाम को एसेट रख रहा है तो कोई अपने नाम को रिसोर्स रख रहा है। तो ये इसका कोई रूल रेगुलेशंस नहीं था, है ना। लैरावेल फिर क्या हुआ, ये लैरावेल मोड में आया। आप सपोज ये आपका एक शोरूम है जहाँ पे अपना सारा प्रोडक्ट्स आप ऐसे बिखेर के रखते हो। उसके बाद आपने एक मैनेजर को हायर किया और मैनेजर आता है, उसको बोलता है नहीं कि हर एक चीज़ की एक जगह होगी, हर एक चीज़ की अपनी एक जगह होगी। जैसे जो फाइल HTML मीन्स यूज़र से इंफॉर्मेशन लेने के काम करता है या यूज़र को इंफॉर्मेशन दिखाने का काम करता है, .php ही फाइल रहेगा, बट समझिए कि वो यूज़र से इंटरेक्शन कर रहा है तो हम उसको HTML फाइल बोलते हैं। यहाँ पे ये .html एक्सटेंशन नहीं है, ध्यान रखिएगा। ये हमारा HTML फाइल है विच कंटेन्स बेसिकली HTML, जो यूज़र से इंफॉर्मेशन लेगा और यूज़र को इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करेगा। एक फ़ोल्डर आपने बना दिया HTML फोल्डर के नाम, एक फ़ोल्डर भाई बना दिया आपने राउट। ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट पोर्शन है हमारे इसका लैरावेल का और सबसे स्ट्रांग फीचर है। ठीक है, ये आप देखिए, ये सारे काम आप कोर पीएचपी में भी कर सकते हो। लैरावेल कोई दूसरी दुनिया से आया हो, कोई अलग चीज़ नहीं है, कोई अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। लैरावेल सिर्फ प्लेटफॉर्म है। मतलब ये क्या कर रहा है, आपको एक सेटअप रेडी करके दे रहा है, एक सेट ऑफ रूल्स दे रहा है, भाई ऐसे ही काम करना है। और कुछ काम को इसने आधा खुद कर दिया और आपको बोला बस इसको कॉल कर लीजिए।
यही सारा काम कोर पीएचपी में भी आप कर सकते हो। लैरावेल के बैकग्राउंड में कोर पीएचपी ही चलता है। तो अगर आपके दिमाग में ऐसा चलता है कि नहीं ये पीएचपी नहीं है, लैरावेल हम एक अलग चीज़ सीख रहे हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। ये बैकग्राउंड में पीएचपी ही है। लैरावेल क्या करता है, सिर्फ एक सेट ऑफ रूल बना देता है, सेट और कुछ वर्किंग मॉडल पहले से तैयार करके आपको दे देता है। तो देखिए जो आज का वीडियो होगा इसमें हम 3 बातें समझेंगे, 3 डायरेक्टरी स्ट्रक्चर्स को बहुत अच्छे से समझेंगे। फिर जैसे जैसे नए नए टॉपिक हम करते जाएंगे उसके रिस्पेक्टिव फोल्डर स्ट्रक्चर को समझेंगे। देखिए यहाँ पे यही बात मैं आपको कहना चाह रहा हूँ, इतना सारा फोल्डर हम एक दिन में नहीं समझेंगे, वो हमारे किसी काम का नहीं है, फिर हम 2 मिनट में उसे भूल जाएंगे। सिर्फ शुरू में हम आज 3 फोल्डर के ऊपर डिस्कस करेंगे, वो 3 फोल्डर कहाँ हैं आपको दिखाएंगे और कोशिश करेंगे कि अदरवाइज वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो स्ट्रक्चरिंग आज हम समझ लेंगे उन 3 फोल्डर्स का, फिर नेक्स्ट वीडियो में उस पर और हम काम करके आपको दिखाएंगे। तो शुरू की जो 3 फोल्डर है पहले वो समझिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक फोल्डर पे यहाँ हो गया हमारा HTML, मतलब हम अपना जो भी यूजर से इंफॉर्मेशन लेने के लिए जो हम HTML डिज़ाइन करते हैं, ठीक है, वो हमारा .php फाइल ही रहता है, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपको। वो रहेगा हमारा .php फाइल, बट वो HTML फाइल्स हैं जो हमारा यूज़र से इनपुट लेता है। ये हो गया राउट, इसको लास्ट में डिस्कस करते हैं। उसके बाद क्या होता है कि जब हम PHP पे काम कर रहे हो तो देखिए जनरली आप PHP पे काम करते हो तो देखिए आप 2 हिस्से में काम को डिवाइड कर लो। एक हिस्सा जो उसमें सिर्फ डिज़ाइन रहता है, जो यूज़र से इन्फॉर्मेशन लेता है, ठीक है, प्रोसेस नहीं करता, यूज़र इन्फॉर्मेशन लेगा और PHP को दे देगा। फिर अगर यूज़र को कुछ दिखाना है तो PHP से वो डेटा को रिसीव करेगा और यूज़र को दिखाएगा। ये काम है HTML का। तो ऐसे सारे फाइल्स यहाँ पे रहेंगे, HTML इस फोल्डर में रहेंगे। इस फोल्डर का नाम क्या है मैं बाद में डिस्कस करता हूँ। तो यहाँ पे वो सारे फाइल्स इस जगह पे रखे जाएंगे, ठीक है। ये लैरावेल ने एक नियम बनाया। अब अगर आपको ध्यान है कि PHP का काम क्या होता है, जनरली PHP का काम होता है डेटा को प्रोसेस करना, यही, उससे ज़्यादा इसका कोई काम नहीं होता है। अगर मैं इस चीज़ को समझाने के लिए एक शानदार सा एग्जाम्पल लेता हूँ, ध्यान से समझिएगा चीज़ को। इसको ऊपर करते हैं थोड़ा सा, ठीक है, इसको साइड हटाते हैं। चलिए एक बहुत शानदार एग्जाम्पल आपको देते हैं। हर कोई आप लोग में से, इसको ऊपर कर लेते हैं, ठीक है। चलिए अब एग्जाम्पल देखिए। अगर आप किसी मोबाइल सर्विस शोरूम में जाते हैं, सर्विस सेंटर में जाते हैं जहाँ पे आपको मोबाइल दिया जाता है, तो एक चीज़ ध्यान से देखिए कि यहाँ पे इस पूरे चीज़ को हम 3 हिस्से में बांट देते हैं, ठीक है। 3 हिस्से में हमने बांट दिया, ठीक। पहला हिस्सा जहाँ पे, वो हिस्सा जहाँ पे यहाँ पे कस्टमर आता है और भाई बैठ जाता है रो में, और यहाँ पे उस रो में उसे बैठा दिया जाता है, और यहाँ पे बैठी रहती है हमारी रिसेप्शन। ये हमारा रिसेप्शन रहता है, ठीक है। ये बंदा आता है और इससे मोबाइल को दे देता है इस रिसेप्शन वाले को कि भैया ये मेरा मोबाइल में ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ठीक है। बस उसके बाद इसका रोल ख़त्म, ये इसके आगे नहीं जा सकता, ठीक है। रिसेप्शन वाला क्या करता है, इस सेकंड वाले सेक्शन में आता है और यहाँ पे जो इंजीनियर बैठा है उसे मोबाइल दे देता है, मतलब जो प्रॉब्लम है उसको बता दिया कि भाई ये प्रॉब्लम है, इसे आप बनाइए। जब मोबाइल बन जाता है तो ये वापस मोबाइल दे देता है रिसेप्शन को, और रिसेप्शन वाला इसे मोबाइल जो है वापस रिटर्न कर देता है। तो देखिए काम को कितने स्मूथिंग तरीके से बांटा गया है कि एक सेक्शन ये और एक सेक्शन ये। भाई ऐसा थोड़ी कि जब मोबाइल बन गया तो ये जो इंजीनियर है सीधे जाके इसको दे दिया, नहीं, ये इसी को ही डेटा दिया और ये फिर वापस यूज़र को दिखाया। तो अगर हम बात करें PHP की, तो ये हो गया हमारा इस साइड वाला हिस्सा, हो गया HTML वाला हिस्सा जो यूज़र से डेटा ले रहा है, जो यूज़र से क्या कर रहा है, डेटा ले रहा है यहाँ पे, और फिर क्या कर रहा है, जो इस साइड वाला हिस्सा है वो हो गया हमारा PHP का हिस्सा, जिसका काम है सिर्फ और सिर्फ प्रोसेस करना, सिर्फ और सिर्फ प्रोसेस करना। और जब डेटा रेडी हो जाए तो फिर ये वापस किसको दे देगा, इसी को दे देगा और ये यूज़र को दिखाएगा। अगर इस टेक्निक को आप समझ गए तो समझिए लैरावेल इसी को फॉलो करता है और कुछ नहीं, लैरावेल इसी को फॉलो करता है। अगर आप ये प्रोसेस समझ गए तो कितना आसान है। देखिए जो एजुकेशन सिस्टम है उसका सबसे प्राइमरी रूल यही है कि हम जो भी पढ़ते हैं ना उसका एक रियल लाइफ एग्जाम्पल होता है, ऐसा नहीं कि आपको बनाना है, होता है, बस आपको मैप आउट कर लेना। अगर आप मैप आउट कर पा रहे हो मतलब समझिए आप चीज़ों को एक्चुअल रूप से पढ़ पा रहे हो, ठीक है। अदरवाइज वो बेकार है। जो सिर्फ जिस पढ़ाई में आपको समझो बहुत ज़्यादा मेहनत लग रहा है, मतलब समझिए वो आप एक्चुअली में पढ़ नहीं रहे, उसमें सिर्फ वेस्ट हो रहा है टाइम आपका।
क्योंकि अगर हम एक बार वो रियल लाइफ एग्जाम्पल निकाल लिए ना तो वो बहुत ईजी हो जाता है, और जब ईजी हो जाएगा तभी समझिए कि हाँ आपने एक्चुअल चीज़ पढ़ा है। ठीक है, चलिए वापस पॉइंट पे आते हैं। तो इस मॉडल को समझिए, क्या मॉडल है भाई, यूजर आया, HTML को डेटा दिया, HTML चला गया PHP के पास, PHP प्रोसेस किया, डेटा वापस इसको भेज दिया और ये यूजर को दिखा दिया। तो ये वाला जो सेक्शन है जो सिर्फ और सिर्फ प्रोसेस कर रहा है, लैरावेल ने उसके लिए फिर एक अलग फोल्डर बना दिया। क्या नाम है उसका बाद में डिस्कस करेंगे। तो भैया उसको अलग कर दिया गया। जो PHP का डेटा या फाइल सिर्फ प्रोसेस कर रहा था उसको एक अलग फोल्डर दे दिया गया। जो HTML जो यूज़र से डेटा ले रहा था PHP को दे रहा था और PHP से वापस डेटा रिसीव कर रहा था यूज़र को दे रहा था, उसके लिए एक अलग फाइल स्ट्रक्चर बना दिया गया। एकदम क्लियर बात। और अब आ जाता है बीच में, यही 3 फोल्डर आज हम इस डायरेक्टिव स्ट्रक्चर में डिस्कस करेंगे। जो सबसे इंपॉर्टेंट और लैरावेल का सबसे शानदार फीचर है वो है राउटिंग। ठीक है, तो इसको एक अलग फोल्डर दे दिया गया। बट ये राउटिंग है क्या, चलिए राउटिंग समझने से पहले मैं राउटिंग को समझाने के लिए मैं एक अलग स्लाइड में आ जाता हूँ, जिसको हम बोल देते हैं राउटिंग। बहुत लोग रूट बोलते हैं, कोई राउटिंग बोलते हैं, इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। इम्पॉर्टेंट क्या है वो समझिए। देखिए एक बात समझिए, बहुत डीप में ले जाके मैं समझाऊंगा, पूरा एंड तक चीज़ को देखिएगा। ठीक है, जब हम एक वेबसाइट बनाते हैं, अब ये लैरावेल को भूल जाइए, मान लेते हैं कि आपने एक और PHP में एक वेबसाइट बनाया है, ये आपके वेबसाइट का फ्रंट व्यू है और इसे हम जोड़ देते हैं आपके फोल्डर स्ट्रक्चर से, मींस www फोल्डर से या htdoc से, जहाँ पे सारे फोल्डर्स रखे गए, जहाँ पे इस तरह से सारे फोल्डर्स जो है, सारे फाइल्स जो हैं वो रखे गए हैं। कोई index.php है, कोई process.php है, कोई registration.php है, कोई login.php है। ये आपका htdocs फोल्डर हो सकता है या आपका www फोल्डर्स हो सकता है। फॉन्ट छोटा कर लेते हैं। ये आपका htdoc फोल्डर हो सकता है या आपका ये www फोल्डर हो सकता है जिसके अंदर आपका प्रोजेक्ट रखा गया है। अब हम यहाँ पे रन करते हैं लोकल होस्ट पे, मान लेते हैं हम यहाँ लिखते हैं लोकल होस्ट और फिर स्लैश देते हैं आपके प्रोजेक्ट के रूट फोल्डर का नाम, मान लेते हैं abc.com। उसके बाद हम चाह रहे हैं कि हम आपके फाइल का login.php एक्सेस कर लें, तो हम सिंपली एक्सेस कर सकते हैं। हम सिंपली login.php को एक्सेस कर सकते हैं, मतलब हम फ्री हैं, यूज़र जो है वो फ्री है, वो किसी भी रिसोर्स को एक्सेस कर सकता है इस URL के थ्रू। यूज़र यहाँ आता है, वो जो चाहे जिस फाइल को चाहे एक्सेस कर सकता है। सिंपली वो यहाँ आएगा, URL पे जाएगा, URL पे जिस रिसोर्स का वो पाथ डालेगा भाई, आपका सर्वर जाएगा यहाँ पे, उस रिसोर्स को पकड़ेगा और ला के यहाँ दिखा देगा। ये यूज़र देख लिया। ये था पहले का फीचर। लैरावेल इस चीज़ को बहुत स्ट्रिक्टली ब्लॉक करता है, बोलता नहीं ऐसा नहीं करना है। आप एक सेपरेट फोल्डर बनाइए राउटिंग मैनेजमेंट के ऊपर। ठीक है, राउटर बोलता है, सॉरी लैरावेल बोलता है कि नहीं, हम एक सेपरेट राउटिंग का फोल्डर ही बनाएंगे। ठीक है, राउटिंग का एक फाइल ही बनाएंगे जो ये तय करेगा कि इसके अंदर, इस राउटिंग के अंदर आपको कौन कौन सा फाइल एक्सेस करवाना है और किस नाम से एक्सेस करवाना है, वो सारी बातें यहाँ तय कर देनी है। और यहाँ पे इस रजिस्टर के अंदर जो बात तय होगी, जिस रिसोर्स का URL तय होगा, उसी को आप एक्सेस कर सकते हैं, उसी को यहाँ पे एंटरटेन किया जाएगा। अदरवाइज बोल दिया जाएगा भाई ये URL एक्सेसिबल नहीं है। समझ रहे बात, ध्यान से समझिए। मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ। समझ लेते हैं कि यहाँ पे भाई एक आपका फैक्ट्री है जिसके अंदर बहुत सारे ऑफिसर्स है, छोटे छोटे रूम है। ठीक है, बट आप चाहते हैं, आप इस कंपनी के मैनेजर हैं या इस कंपनी के ओनर हैं, आप चाहते हैं कि हर रूम को एक्सेसिबल नहीं किया जाए, कुछ ही रूम को बाहर के लिए एक्सेसिबल किया जाए। तो आप क्या करते हैं, एक बगल में एक और गार्ड को बैठाते हैं, एक सिक्योरिटी गार्ड को, उसको एक खाता दे देते हैं, बोलते हैं भाई ये एक खाता है। अच्छा, एक और बात, बहुत शानदार बात है यहाँ पे। ठीक है, और दो बातें, दो सिक्योरिटी फीचर्स की वजह से राउटिंग इंप्लीमेंट किया गया। पहला सिक्योरिटी फीचर क्या है, पहली बात तो आपको डायरेक्ट एक्सेस ब्लॉक करना है। ठीक है, डायरेक्ट एक्सेस टू एवरी फाइल, एवरी रिसोर्सेस। ठीक है, ये आपको बंद करना है, हर रिसोर्स को आप डायरेक्ट एक्सेस नहीं दोगे। दूसरा, आप उसका नाम भी रिवील नहीं करना है, डोंट रिवील द नेम, हमको उसका रिसोर्स का नाम भी रिवील नहीं करना है। अब इन दोनों का एक सॉल्यूशन होना चाहिए।
इन दोनों का एक सोल्यूशन लैरेवल लेके आता है। अब आ जाते हैं वापस उस एग्जाम्पल पे जहाँ पे हम फैक्ट्री और एक सिक्योरिटी गार्ड का एग्जाम्पल लेते हैं। तो ये हमारा हो गया फैक्ट्री, जहाँ पे बहुत सारे रूम है, बहुत सारे ऑफिसेज हैं। आप ओनर हो, आप चाहते नहीं हर ऑफिस में एक्सेसिबल नहीं होना चाहिए। जो कुछ खास एक दो जो फाइल है जिनका हम बाहर से पब्लिक एक्सेस देंगे, बाकी रिसोर्सेज का एक्सेस हम नहीं देंगे। और उनको उनका नाम से भी एक्सेस नहीं मिलेगा, आप उनका कोई एक एलियास नाम दो, उनसे एक्सेस मिलना चाहिए। ठीक है। तो आपने अब इसका सॉल्यूशन क्या, एक सिक्योरिटी गार्ड को बैठाया गया, एक खाता दिया गया और उस खाता को इस तरह से दो हिस्से में बांट दिया गया। उस खाता को इस तरह से दो हिस्से में बांट दिया गया। एक तरफ रख दिया गया उसका निक नेम, एक तरफ हमने रख दिया निक नेम और एक तरफ हमने रख दिया एक्चुअल पाथ ऑफ रिसोर्स। एक्चुअल पाथ ऑफ रिसोर्स ये हमने रख दिया। देखिए कितना मजेदार चीज हुआ है, निकनेम दूसरा सर एक्चुअल पाथ ऑफ रिसोर्स। अब इस खाते में सिक्योरिटी के बाद जो रखा हुआ है उसमें हमने एक एंट्री किया कि भाई अगर कोई आके बोलता है वेलकम, तो आप इंडेक्स डॉट पीएचपी को दिखा दो। तो आप इंडेक्स डॉट पीएचपी को दिखा दो। देखो राउटिंग का ये मैं जनरल पार्ट बता रहा हूँ, अभी राउटिंग डिटेल में पढ़ेंगे, वो पूरा एकदम डिटेल की क्या क्या लिख सकते हैं, निकनेम में क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ लिख सकते हैं हम, रिसोर्सेज में क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकते हैं, वो अलग समझेंगे। आज हम एक जनरल थॉट बता रहे हैं राउटिंग का क्या काम करता है, क्योंकि हम आज डायरेक्टरी स्ट्रक्चर समझ रहे हैं। तो निकनेम बेसिकली क्या तय करता है कि क्या निकनेम अगर होगा तो उसके लिए क्या रिसोर्स रिटर्न किया जाएगा। ठीक। तो इसके अंदर, इस खाते के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक एंट्री की गई है जिसमें बोला गया है कि भाई अगर यूआरएल पे कोई वेलकम लिखता है तो index.php को रिटर्न कर दिया जाए। ठीक, इतनी बात आपको समझ में आ रही है। अब देखिए, अब यूज़र आता है और अपने लोकल होस्ट, उसके जो रूट फोल्डर का नाम है जो भी नाम abc.com, ये लिखने के बाद वो अगर लिखता है index.php जो कि ऑलरेडी आपके रिसोर्स फोल्डर में है, तब भी ये नहीं खिलेगा, नहीं दिखाया जाएगा उसको। बोले नहीं भाई ऐसा तो कुछ नहीं है हमारे पास, क्योंकि ये जो रूट है ये जाएगा सीधे सिक्योरिटी गार्ड के पास। ये रिक्वेस्ट सिक्योरिटी गार्ड अपना खाता खोलेगा, देखेगा उसमें तो भाई index.php निक नेम पे कहीं है ही नहीं, तो भैया ये नहीं है हमारे पास, हम आपको नहीं इंटरटेन कर सकते, आप फैक्ट्री के अंदर नहीं जा सकते, और यहाँ से इस रिक्वेस्ट को ब्लॉक कर दिया जाएगा। समझ में आया। अब एक दूसरा रिक्वेस्ट आता है, वो रिक्वेस्ट क्या बोलता है कि भाई हमें जाना है लोकल होस्ट में abc.com में, और यहाँ वो क्या करता है, वो लिखता है वेलकम। ठीक, तो जब वो जैसे ही वेलकम लिखता है, ये रिक्वेस्ट आएगा यहाँ पे और इसके खाते में चेक किया जाएगा सिक्योरिटी गार्ड में, देखेगा हाँ वेलकम तो है सिक्योरिटी इसके खाते में, तो बोलेगा सिक्योरिटी गार्ड इसको ग्रीन कार्ड दे देगा, बोले ठीक है भैया आप चले जाओ, और ये index.php फाइल को जाके उठाया जाएगा और इसको लाके दिखाया जाएगा। बट ये यूआरएल नहीं बदलेगा, वो दिख रहा है index.php, बट यूआरएल वेलकम ही रहेगा। तो देखिए सेकंड वाला हमारा पर्पस भी सॉल्व हो गया और पहला वाला पर्पस भी सॉल्व हो गया। पहला वाला पर्पस भी सॉल्व हो गया कि हमें डायरेक्ट एक्सेस सारे रिसोर्सेज का नहीं देना, तो हमने ब्लॉक कर दिया। और दूसरा रिसोर्स हमारा सॉल्व क्या हो गया कि वो नाम को भी रिवील नहीं करना है, तो एक निकनेम रख दिया गया और फाइल का एक्चुअल नेम, तो फाइल का एक्चुअल नेम एंड तक नहीं पता चलेगा। निकनेम उसने दिया वेलकम, ये गया हमारे वो सिक्योरिटी गार्ड के पास, उसने अपना रजिस्टर चेक किया, वेलकम निकनेम है, जाके उधर से फाइल का रिसोर्स लाके दे दिया, बट स्टिल वो फाइल अंडर वेलकम निकनेम के अंदर ही दिखेगा। है ना मज़ेदार चीज़ राउटिंग लैरेवल का। और इस तरह से अब डेवलपर जिस जिस रिसोर्स को एक्सेस करवाना चाहता है उन सारे की एंट्री इस राउटिंग में कर दी जाएगी। जिसकी एंट्री रहेगी राउटिंग के अंदर वही रिसोर्स को, वही यूआरएल को एंटरटेन किया जाएगा, अदरवाइज नहीं किया जाएगा। क्लियर है बात? चलिए हम वापस पुराने स्लाइड्स पे आते हैं। अगर कुछ भी कमी रह गई हो आपको समझने में तो हमको ज़रूर बताइएगा। तो देखिए आज का जो हमारा टारगेट है डायरेक्टरी लिस्टिंग का, उसमें हम तीन चीज़ ही समझेंगे। पहला फोल्डर जिसके अंदर HTML रखा जाएगा, ध्यान रहे .html नहीं, ऐसा .php फाइल जिसके अंदर HTML है, फॉर्म है या लिस्टिंग का पार्ट है, जहाँ पे हम PHP को प्रोसेस नहीं कर रहे हैं, वो हमारा, इसको हम यहाँ पे HTML बोलते हैं। जिसको लैरेवल जो अभी मैं मैनेजर का एग्जाम्पल ले रहा था, वो मैनेजर बोलता नहीं, अब इसको आप एक डेडिकेटेड नाम दीजिए हमारे, जब लैरेवल इस पूरे काम को संभालेगा तो लैरेवल व्यू से इसको हम बोलेंगे ब्लेड।
देखिए एमवीसी पैटर्न के हिसाब से उसको व्यू बोलते हैं। व्यू मतलब वो एचटीएमएल का हिस्सा। देखिए व्यू मतलब क्या, देखना है ना। तो बाहर का यूजर जिसे देखता है या बाहर का यूजर को जो दिखाया जाता है वो हमारा व्यू है। तो एमवीसी पैटर्न में एचटीएमएल फाइल को व्यू बोल देते हैं और लैरेवेल उसको डेडिकेटली बोलता है ब्लेड। मीन्स ब्लेड फाइल्स, मीन्स एचटीएमएल फाइल्स। और ब्लेड फाइल्स और एचटीएमएल फाइल्स ये हो गया। ये हो गई हमारी राउटिंग जिसे अभी हमने बहुत शानदार तरीके से समझाया है। और पीएचपी जो सिर्फ और सिर्फ प्रोसेस करता है, तो यहाँ उसको हम बोलते हैं कंट्रोलर्स। होपफुली तीनों बात समझ में आई। ब्लेड, राउटिंग एंड कंट्रोलर्स, तीन चीजें हमने आपको यहाँ समझाई हैं, तीनों का अलग अलग काम दिखाया है। अब चलते चलते हैं हम राउटिंग इसके लैरेवेल के अंदर और कंट्रोल्स ये डायरेक्टरी स्ट्रक्चर्स देखते हैं ये कहाँ पे है और कैसा दिखता है। ठीक है, तो मैं अपना वो ये ओपन कर लेता हूँ विजुअल स्टूडियो कोड। मीनवाइल इधर हमारा ये लैरेवेल फर्स्ट है तो इसे हमें ओपन करना है। चलिए, ठीक है, फाइल में जाइए आप, ओपन फोल्डर में जाइएगा। ठीक है, ये बिल्कुल फर्स्ट टाइम यूजर्स के लिए, मान लेते हैं कि कोई फर्स्ट टाइम इस लैरेवेल का ये वीडियो देख रहा है तो आप अपना ये विजुअल स्टूडियो ओपन करिएगा। फोल्डर, ओपन फोल्डर में जाइएगा, htdocs फोल्डर में जाइएगा और यहाँ पे देखिए जो हमारा प्रोजेक्ट है लैरेवेल फर्स्ट, इसे आप सेलेक्ट फोल्डर कर लीजिएगा। तो उस फोल्डर को बिल्कुल पूरे फोल्डर को लेफ्ट साइड में लेके चला आएगा। ठीक है, अब देखिए आज जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो बिल्कुल अपने दिमाग में छाप लीजिए। द फर्स्ट, यही तीन डायरेक्टरी स्ट्रक्चर अभी समझना हमें। एक एक करके हम जैसे जैसे टॉपिक करेंगे वैसे वैसे उस डायरेक्टरी स्ट्रक्चर्स को समझते जाएंगे। एक दिन में पूरा डायरेक्टरी स्ट्रक्चर पढ़ के कोई फायदा नहीं है, एक तरफ से दिमाग में जाएगा दूसरी तरफ से निकल जाएगा, वैसा नहीं करना है। एक चीज समझना है, बिल्कुल रॉकेट की तरीके से दिमाग में छाप लेना है आपको। ठीक है, और मैं ऐसा पढ़ाऊंगा कि वो छपेगा, मिस नहीं हो सकता, टेंशन नहीं लीजिए। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं इधर। देखिए यहाँ पे जो सबसे पहला फोल्डर है हमारा क्या है, पहला फोल्डर है, पहला जो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर ब्लेड फाइल का डायरेक्टरी स्ट्रक्चर। तो इसके लिए ब्लेड फाइल के डायरेक्टरी स्ट्रक्चर के लिए हम चलते हैं किधर, देखिए आपको आना है रिसोर्स में, रिसोर्स के अंदर व्यूज में। देखिए यहाँ लिखा है वेलकम डॉट ब्लेड डॉट पी एच पी। देखिए डॉट पी एच पी लिखा रहेगा, ठीक है, बट वो रहेगा हमारा HTML का फाइल, मीन्स HTML के कोड वहाँ किए रहेंगे। आप उसमें PHP के कोड भी कर सकते हैं, मना नहीं है, बट इसका स्टैंडर्डाइजेशन कैटेगराइजेशन रखा गया है किसमें, डॉट व्यूज में या ब्लेड फाइल में। तो लैरेवेल उसको बोलता भी डॉट ब्लेड फाइल है ना, या ब्लेड फाइल। तो वेलकम डॉट ब्लेड, तो ये पाथ आप याद रखिए, रिसोर्स ये एकदम दिमाग में आप छाप लीजिए। ये बहुत काम की चीज़ है, आपकी इंटरव्यू वगैरह में भी काम आ सकती है, पूछे जा सकते हैं कि भाई ब्लेड फाइल कौन से फोल्डर के अंदर रखा जाता है। तो कहाँ पे ये जाता है, रिसोर्स के अंदर, व्यूज़ के अंदर। यहाँ पे आपको सारे व्यूज़ फाइल मिल जाएंगे आपके प्रोजेक्ट के। अगर आप किसी प्रोजेक्ट को रिवील करते हो, ओपन करते हो, एक्सप्लोर करते हो, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेंगी रिसोर्स व्यूज़ के अंदर। ठीक है, तो ये पाथ बिल्कुल याद रख लेना है। ठीक है, तो आज हम सिर्फ डायरेक्टरी स्ट्रक्चर देख रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में हम इसके कोडिंग्स वगैरह भी देखेंगे, पर आज डायरेक्टरी स्ट्रक्चर हमें समझना है। सेकंड हमने क्या डिस्कस किया था, राउटिंग। तो देखिए वापस आ जाते हैं, तो ये पाथ आपको याद हो जाना चाहिए। रिसोर्स के अंदर भाई हमारा व्यूज, उसके अंदर हमारा ब्लेड फाइल। इसको ओपन कर तो देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कुछ HTML है। तो ये लैरेवेल का जो हम प्रोजेक्ट डाउनलोड किए हैं, ये सारा, इसको इतना देख के घबराना नहीं है, बहुत आसान है, ये सब हटा देंगे जब हम काम करेंगे तब। तो रिसोर्स को हम बंद कर लेते हैं। सेकेंड जो हमारा फोल्डर था वो क्या था, राउटिंग। तो फिर वापस यहाँ आते हैं और देखिए यहाँ पे आना है, आपको राउट फोल्डर एक दिखेगा, दिख रहा है राउट फोल्डर, और यहाँ पे दिखेगा कि वेब डॉट PHP। ये वो खाता है जो मैं डिस्कस कर रहा था सेकंड वाले में, यही वो खाता है जो तय करता है निकनेम क्या होगा और उसके लिए क्या रिसोर्स ओपन किए जाएंगे। तो वो चीज़ें यहाँ पे वेब डॉट PHP में। ठीक है, कैसे काम करता है ये अलग से एक इसका राउटिंग मैं क्लास लूंगा जिसमें ये समझाऊंगा और बिल्कुल बिल्कुल पानी की तरह क्लियर कर दूंगा, दैट्स माई गारंटी। तो बस अभी आप सिर्फ फोल्डर स्ट्रक्चर समझते चले जाइए। तो राउटर के अंदर वेब डॉट PHP जो हमारा URL तय करता है कि कौन सा URL हम एंटरटेन करेंगे, कौन सा नहीं करेंगे। क्लियर है बात। तो ये हमें कहाँ मिलता है, ये हमें मिलता है वेब फोल्डर के अंदर।
सॉरी राउट्स फोल्डर के अंदर, फोल्डर का नाम एक्चुअली राउट्स है, उसके अंदर जो फाइल है वेब डॉट पी एच पी, जहाँ पे हम सारी बातें तय करते हैं। ठीक है, तो ये जो खाता की हम बात कर रहे थे यहाँ पे, ये आप समझ लो कहाँ पे है, राउट्स फोल्डर के अंदर में वेब डॉट पी एच पी, यहाँ पे ये यही वो रजिस्टर है, खाता है जिसकी मैं बात कर रहा था, जो सिक्योरिटी गार्ड भाई संभाल के बैठा था। ठीक है, इधर पे बात हो गई। तीसरी बात, कंट्रोलर जो प्रोसेसर है, समझिए सिर्फ और सिर्फ प्रोसेस करता है HTML, ये जो व्यू फाइल है ये डेटा को उठाता है, ये डेटा को यूजर से उठाता है और इस कंट्रोलर को दे देता है, कंट्रोलर प्रोसेस करता है, डेटा को लाके व्यू को दे देता है। इन्हीं दो के बीच जो है वो कन्वर्शन चलते रहते हैं और राउट्स बीच में तय करता है कि किस URL को एंटरटेन करना है, किसको नहीं करना है। तो कंट्रोलर कहाँ है, इसे चल के हम देखते हैं। कंट्रोलर में आ जाते हैं, कहाँ पे भाई, ऐप फोल्डर के अंदर में, उसके अंदर HTTP फोल्डर के अंदर में, देन कंट्रोलर्स। ध्यान रखिएगा, ऐप के फोल्डर के अंदर HTTP के अंदर कंट्रोलर्स। तो ये पाथ जो है बिल्कुल दिमाग में आप छाप लीजिए, कहाँ पे है, ऐप के अंदर हमारा HTTP, सॉरी कहाँ पे भी, ऐप, यस सही, ऐप HTTP एंड देन कंट्रोलर्स। यहाँ पे आपको आपके सारे कंट्रोलर्स बनाने हैं, बनाने दिए वो खुद बना देगा, ये लैरेवल खुद बना देगा, कमांड आपको उसने दे रखा है, बस आप कंट्रोलर बनाइए। लैरेवल को पता है कि कंट्रोलर्स कहाँ बनेगा, लैरेवल को पता है कि व्यू कहाँ बनेगा, लैरेवल को पता है कि राउट कहाँ बनेगा। आप जब काम करोगे लैरेवल आपका पूरा हेल्प करेगा चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट करने में कि कहाँ कैसे क्या चीज़ें रखनी है। तो आज के इस डायरेक्टरी लिस्टिंग वाले वीडियो में सिर्फ 3 फोल्डर्स के ऊपर हमने डिस्कशन किए, तीनों को दिखाया ये कहाँ है, क्या इसका इस्तेमाल है और कैसे ये लैरेवल इसको पूरा सेटअप करता है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा और अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो जल्द ही मिलेंगे हम आपके साथ नेक्स्ट वीडियो के साथ।